बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पढ़ते हैं आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट जो है वो उसको हम डिफाइन करते हैं द apparent charge on an atom in a molecule or a कंपाउंड और मॉलिक्यूल में जितनी भी एटम्स है उन एटम्स पे जो अपरेंट चार्ज हो, ज़ाहरी चार्ज हो, उसको स्टूडेंट हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए स्टूडेंट, लेट सपोज हमारे पास NaCl है जो कि कंपाउंड है, और इस सोडियम पे चेक करें, इनके दरमियान बॉन्ड है और वो बॉन्ड आयोनिक है। और ये हमें पता है कि क्लोरीनी इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन में यानी क्लोरीन के साइड पे होंगे, यानी क्लोरीन साइड के होंगे इलेक्ट्रॉन। इट शुड बी -1 एंड इट शुड बी +1। आयोनिक फॉर्म में होते हैं, आयंस फॉर्म में होते हैं। अब सोडियम पे कौन सा चार्ज है? +1। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है? -1। दिस +1 एंड -1 इज एक्चुअली द अपरेंट चार्ज। अब इसी सोडियम को स्टूडेंट आप ले लो कि सोडियम को आप ले लो, सोडियम पे वैसे फ्रीली जीरो चार्ज होता है, क्लोरीन पे भी फ्रीली जीरो चार्ज होता है, यानी कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि इसमें ना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होती है ना रिपल अट्रैक्शन होती है। जब इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन ना हो, एक तरफ खिंचाव ना हो, तो उस पर चार्ज तो नहीं आता। जब चार्ज नहीं आता तो इट मीन्स दैट दिस मॉलिक्यूल, दिस एटम सोडियम इन अ फ्री स्टेट हैज जीरो चार्ज एंड दिस क्लोरीन आल्सो हैज अ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए स्टूडेंट, कुछ लोग इसको वैलेंसी से भी क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या फर्क है। देखिए वैलेंसी को हम डिफाइन करते हैं द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद अदर एटम। दूसरे एटम के साथ जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको हम वैलेंसी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट से कंपेयर करना मुश्किल में आसान है, ये नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि यहां पर आप चेक करें, वैलेंसी जो है, वैलेंसी में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब क्या है? मतलब यह है, अब देखिए मैंने एग्जांपल दिया सोडियम एंड क्लोरीन का। चेक करो, सोडियम क्लोरीन एक कंपाउंड में सोडियम क्लोरीन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था। लेकिन यहां पे चेक करते हैं, अगर सोडियम को चेक करें, सोडियम के पास फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड में भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह आप क्लोरीन को चेक करें, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 एंड 7। यानी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन ले तो ये स्टेबल बन सकता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले स्टेबल बन सकता है, ये इलेक्ट्रॉन दे यानी ये लॉस करे, यानी लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल हो सकता है। गेन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल हो सकता है। अब चेक करिए यहां पर जो लॉस एंड गेन की बात है, यानी इलेक्ट्रॉन की, यानी यहां पे मैं कह सकता हूं कि इस एटम में कितनी कैपेसिटी है कि बॉन्ड बनाए। 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मोनोवेलेंट है। इसी तरह ये एक ले सकता है, मोनोवेलेंट है। तो मैं कहूंगा कि दोनों की वैलेंसी 1 है। अब देखिए यहां पे मैं +1 को ऑक्सीडेशन स्टेट कह रहा हूं, यहां पे मैं जस्ट 1 को वैलेंसी कह रहा हूं। यानी ये वैलेंट है, मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट का मतलब है इसकी वैलेंसी एक ही है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मॉलिक्यूल में बना रहा हूं, HOH बना रहा हूं, वाटर है।
अब यहां पे चेक करें, वाटर है, बिल्कुल वाटर है। यहां पे ये चेक करें, वाटर में ऑक्सीजन के ने दो बॉन्ड बनाए हैं, इसी तरह हाइड्रोजन ने भी एक बॉन्ड बनाया है, इस हाइड्रोजन ने भी एक बॉन्ड बनाया है, लेकिन ये यहां पर ऑक्सीजन पे ये जो नेगेटिव चार्ज, ये जो बॉन्ड है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी जो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के नजदीक होंगे। जब ऑक्सीजन के नजदीक होंगे तो इट मीन दैट इट शुड बी -2 एंड इट शुड बी +1, इट शुड बी +1। यानी ये -2 का आना, इसका मतलब है ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, अपेरेंट चार्ज को कहते हैं स्टूडेंट। यहां पे मैं अगर कह दूं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, बस 2 है, ये वैलेंसी हो गई। अब इसके साथ +-2 लगाना जरूरी नहीं है, ना लगा सकते हो। अब इसके साथ इस +1, इसका +1। अब स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल चेक करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 है, CH4 में कार्बन की +1 इंटू -4, ये कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 हो गया। अब इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में चेक करें स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड में ये माइनस, ये इसने 2 बॉन्ड बनाई है, इसने भी 2 बॉन्ड बनाई है, इसने 4 बॉन्ड बनाई है, तो ये शुड बी +4। अब देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है, लेकिन मैं मुझसे अगर कोई क्वेश्चन करे कि कार्बन की वैलेंसी क्या है स्टूडेंट, वैलेंसी, तो मैं ऑटोमेटिकली बोलूंगा 4 है वैलेंसी। यानी कार्बन की जो वैलेंसी है स्टूडेंट वो कितनी है? वो 4 ही होगी। यानी कार्बन की वैलेंसी में यहां पे थोड़ा सा इसको दोबारा लिख लेता हूं। चेक करें स्टूडेंट, CH4 की में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 है और CO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की +4 है। चेक करो, लेकिन बिल्कुल ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में एटम के अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। कंपाउंड में, अब ये कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, इस कार्बन की अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ हाइड्रोजन से अट्रैक्ट करता है -4। इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं ऑक्सीजन की तरफ, इट शुड बी +4। ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि इसकी वैलेंसी क्या है, तो मैं लिख दूंगा 4 है वैलेंसी। स्टूडेंट इस पे कभी कभार एमसीक्यूज भी आता है। फॉर एग्जांपल हमसे कोई क्वेश्चन करे कि द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज A 3 -3, B +3, C +5, D all, E none of these। स्टूडेंट नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि वैलेंसी को वैलेंसी के साथ प्लस प्लस माइनस नहीं होता, चार्ज नहीं होता। वैलेंसी में हम जस्ट एक नंबर, होल नंबर बताएंगे, एक नंबर बताएंगे, वैलेंसी होल नंबर में होती है, इस पे ये फ्रैक्शन में भी नहीं होता। स्टूडेंट ये चेक करो, ये इसके साथ अगर प्लस या माइनस लिखा होता है तो इट मीन दैट इट इज नॉट अ वैलेंसी बट इट इज अ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैंने वैसे वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट को टच दिया है स्टूडेंट। वैलेंसी का मतलब है एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। एक एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है, 2 इनके साथ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक्चुअली क्या है स्टूडेंट? अब देखिए स्टूडेंट, मेरा मतलब था कि ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव नेगेटिव में होती है और वैलेंसी जो है इनके पास, इनके साथ प्लस माइनस नहीं होता। अब देखिए स्टूडेंट, वैसे ही मैंने वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट को थोड़ा सा टच दिया ताकि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको पता है। वैलेंसी भी 0 हो सकती है क्योंकि 8 ग्रुप की वैलेंसी 0 हो सकती है, और ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ये दोनों में क्या है डिफरेंस है? वैलेंसी जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जिस तरह हम कार्बन के बारे में कहते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट है, इट मीन दिस इज अ वैलेंसी। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड है, वैलेंसी 2 वैलेंसी है ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप चेक करें, -2 भी है, +2 भी है, -1 भी है, -1 भी है, +1 भी है। Different oxidation state oxygen has, but oxidation state depend upon the nature of a compound। अब देखिए ऑक्सीजन का यहां पे क्या है? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। OF2 को आप चेक करो, इट शुड बी +1 इंटू +2, इट शुड बी -2। आप चेक करें, सॉरी +2, यहां पे माइनस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन का यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहां पे -2 है। मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करता है कि एक कंपाउंड में एक, यानी कंपाउंड के नेचर पे डिपेंड करता है
ये कंपाउंड अलग है और ये अलग नेचर का है, वो ये अलग नेचर का है। अब इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करें, -2 है, +2 है, लेकिन वैलेंसी इसकी हमेशा के लिए क्या होगी, 2 होगी स्टूडेंट। ये आपने नोट करना ही होगा। अब देखिए स्टूडेंट, आगे ऑक्सीडेशन स्टेट को हम थोड़ा सा डिटेल के साथ पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने रूल्स असाइन करने हैं, रूल्स पढ़ने हैं, रूल्स देखने हैं स्टूडेंट, रूल्स को पढ़ने हैं कि कौन कौन सी रूल्स है जिनके जरिए से हम ऑक्सीडेशन स्टेट को समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वन है स्टूडेंट कि फ्री एलिमेंट या फ्री एटम्स जो है, या फ्री एलिमेंट लिख दो, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा के लिए क्या होती है स्टूडेंट, 0 होती है। अब रीजन क्या है? रीजन ये है, मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आयरन मैंने लिखा, जिंक मैंने लिखा, कॉपर मैंने लिखा, सोडियम मैंने लिखा, जितनी भी है। अब इनके ऊपर जब भी रिएक्शन में आप प्री स्टेट में ये मिल जाएंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। क्यों? इसलिए कि जब ये आयरन किसी के साथ, अब देखें आयरन मौजूद है फेरिक क्लोराइड फॉर्म में, -1 +3। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कितना है, +3 है ना। ये इधर कितना है, Fe, फ्री स्टेट में है, किसी के साथ ये अटैच नहीं है, किसी के साथ ये कंबाइन नहीं है। जब किसी के साथ कंबाइन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये यहां पे किसी के साथ कंबाइन स्टेट में है, इट शुड बी +3। इसका मतलब है कि फ्री स्टेट में ना तो अट्रैक्शन है ना रिपल्जन है, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। सेकेंडली, सिमिलर एटम्स कंबाइन, सिमिलर एटम क्या कर जाए, कंबाइन कर जाए। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन, क्लोरीन का क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन का ब्रोमीन के साथ कॉम्बिनेशन। इसमें चेक करें स्टूडेंट, बेशक आप ये समझेंगे कि इट शुड बी -1 एंड -2, नो, बिकॉज यहां पर भी सेम सिमिलर एटम कंबाइन हो चुके हैं। यहां पे कोई अट्रैक्शन रिपल्जन नहीं है कि एक एटम अट्रैक्ट हो रहा है दूसरे से रिपल्स हो रहा है। यानी अट्रैक्शन से ही अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इस क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते तो ऑटोमेटिकली, अब देखिए HCl, अब देखिए HCl में ये जो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन है ये टुवर्ड क्लोरीन होते हैं, तो इट शुड बी -1 एंड इट शुड बी +1, इस तरह लगाते हैं। लेकिन यहां पे इस तरह अट्रैक्शन नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि इन सब के ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होते हैं। इसलिए जब भी आपको स्टूडेंट Cl2 कहे नजर आ जाए रिएक्शन में, 0 लगा दो, Br2 कहे नजर आ जाए उस पर 0 लगा दो, N2 कहे नजर आ जाए उस पर 0 लगा दो, H2 कहे नजर आ जाए तो इस पर 0 लगा दो। बगैर झिझक, बगैर किसी सोच समझ के आप इन केसों को 0 असाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, ये आपने नोट करना होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि होल ऑक्सीडेशन स्टेट of atoms in a compound must be zero, होल 0 होगा, must be 0। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल HCl है, चेक करो स्टूडेंट, HCl थोड़ा सा चेक करता हूं। अब HCl को चेक करें स्टूडेंट, HCl में हाइड्रोजन +1 है, क्लोरीन -1 है, +1 होल क्या है, 0 है। इट मींस हमने असाइन किया ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन को -1 एंड इट शुड बी +1, यानी होल इसका जो +1 है, +2 है, +3 है, -1 है, -2 है, इनका होल आपने 0 के बराबर लेना होगा स्टूडेंट, ये भी याद करना होगा। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट कि हमने ग्रुप फर्स्ट को देखना है, ग्रुप फर्स्ट को देखे, ग्रुप फर्स्ट ए एस ब्लॉक है। अब हाइड्रोजन सीरीज है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम जितनी भी है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। लेकिन इस हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है स्टूडेंट, नॉन मेटल के साथ मतलब क्या है, HCl, अभी एग्जांपल दिया मैंने, अगर HCl की सूरत में है तो यहां पे -1, इट शुड बी +1। अब देखिए यहां पे अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन है तो यहां पर इसको फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड NaH, सोडियम मेटल हाइड्राइड, यानी हाइड्राइड फॉर्म में है। जब हाइड्रोजन मेटल के साथ आ जाए तो इसको हम हाइड्राइड बोलते हैं, और ये यहाँ पे ये +1 यानी सॉरी ये इट शुड बी -1 फॉर्म है, यानी हाइड्रोजन का यानी होली सोली फर्स्ट ग्रुप possess +1 ऑक्सीडेशन स्टेट
while hydrogen has +1 and -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। डिपेंड करता है कि किसके साथ कंबाइन है। मैं बता चुका हूं बार बार कि डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट के नेचर ऑफ कंपाउंड पे डिपेंड करता है कि एक कंपाउंड का नेचर क्या है, और उस कंपाउंड पे डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड में एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, ग्रुप नंबर सेकंड को चेक करें। ग्रुप नंबर सेकंड जो है, ग्रुप नंबर सेकंड में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +2 है। फॉर एग्जांपल MgCl2 स्टूडेंट चेक करें, इसकी वैलेंसी क्या है 1, इसकी वैलेंसी क्या है 1 है, मैग्नीशियम की क्या है 2। अब इलेक्ट्रॉन किस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन की तरफ इट शुड बी -1 एंड इट शुड बी +2। वैलेंसी का कंसेप्ट भी क्लियर होता है यहां पर। अब देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट भी क्लियर होता है। अब +2 यानी ये ग्रुप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। अब इस तरह ग्रुप थर्ड जो है स्टूडेंट, इसमें एल्यूमिनियम AlCl3 है। स्टूडेंट चेक करें, एल्यूमिनियम ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हैं। क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इट शुड बी +3 एंड इट शुड बी -1 इंटू -3। यानी इसका मतलब है, इसको थोड़ा सा मैं बनाता हूं ताकि आपको क्लियर हो। Cl 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 चेक करो, -1 -1 -1 एंड इट शुड बी +3 स्टूडेंट चेक करो। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी एल्यूमिनियम जो ग्रुप है, कार्बन जो फैमिली, सॉरी एल्यूमिनियम वाले फैमिली जो है, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रखता है स्टूडेंट। इसी तरह ग्रुप 4 जो है स्टूडेंट, हमारे पास कार्बन फैमिली है, इट शुड बी +4 एंड इट शुड बी -4 एंड कभी कभी इससे कम भी हो सकती है। डिपेंड करता है कार्बन की, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन यहां पे चेक करें, CH4 ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं, इट शुड बी +1 इंटू 4 +4, यहां पे क्या हो जाएगा -4। इसी तरह आप कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जांपल ले लो स्टूडेंट, आप यहां पे चेक करें तो कार्बन यहां पे वैलेंसी 2 ऑक्सीडेशन वैलेंसी 4, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, -2 एंड इट शुड बी +4। अब देखिए CO2 के केस में कार्बन हैज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी इस ग्रुप की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की पॉसिबिलिटी है, -4 +4 की पॉसिबिलिटी भी है, -4 की पॉसिबिलिटी भी है, और इस ग्रुप की +3 की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसी तरह ग्रुप नंबर 5 जो है स्टूडेंट, वो है नाइट्रोजन फैमिली स्टूडेंट। नाइट्रोजन फैमिली का जो मशहूर जमाना वाला कंपाउंड है वो है NH3। NH3 में नाइट्रोजन जो है कितने बॉन्ड बना रहा है, 3। अब चलो इसकी तरीके से नहीं करते, चलो +1 असाइन करते हैं। अभी तो समझ आ गया हमें, +1 इंटू 3 +3 इट शुड बी -3। इसका मतलब है इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, ये मालूम हो गया। लेकिन अब नाइट्रोजन में हमारे पास HNO3 भी है, HNO3 भी है। अब यहां पे चेक करें स्टूडेंट, HNO3 में अब ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की चेक करें, ये -2 हो, -2 इंटू 3 -6, और +1 -6 इंटू +1 -5 हो, एंड इट शुड बी +5 हो। यानी इसका मतलब है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 भी पॉसिबल है। ये मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि हर एक ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होता। आपने कंपाउंड टू कंपाउंड चेक करना है कि एक एलिमेंट में चेंजेस आ सकते हैं, चेंज हो सकते हैं स्टूडेंट। इसी तरह स्टूडेंट, आप ग्रुप नंबर 6 को चेक करें, ऑक्सीजन फैमिली। अब देखिए ऑक्सीजन फैमिली में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन फैमिली में हमारे पास थोड़े से डिस्कशन है। अब देखिए ऑक्सीजन का, अब वाटर में चेक करें, वाटर में ऑक्सीजन को चेक करें, ऑक्सीडेशन स्टेट इट शुड बी 2 एंड प्लस प्लस -2 इंटू, अब देखिए -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन हैज, यानी दिस फैमिली हैज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वाइल ऑक्सीजन थोड़ा सा इस पे स्पेशल है। अब इसी तरह आप OF2 के में आ जाओ, अब इसमें 2 है, 1 है, 1 है, तो ये इट शुड बी +2, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हो सकता है। इसी तरह स्टूडेंट, अगर आप चेक करते हैं कि हमारे पास है कि 2O2 K2O2 यानी पोटाशियम पर ऑक्साइड। अब पर ऑक्साइड का मतलब क्या है स्टूडेंट, ये चेक करो, इट +1 इंटू 2 +2, इट शुड बी -1 इंटू 2 -2। क्लियर है, यानी ऐसे कंपाउंड जहां पे ऑक्सीजन -1 रखता है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी हो गया।
लेकिन ये कौन से कंपाउंड होंगे? वो पर ऑक्साइड होंगे स्टूडेंट, ये याद रखना होगा। पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास KO2 होता है, KO2, इसको हम क्या बोलेंगे? अब देखिए, इट शुड बी +1, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -12, क्योंकि इस 2 को अगर आप -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, या आप इस तरह करो, -12 को डबल कर दो तो ये -1 में 1 आता है, या सिंपल इस 2 को इसे मल्टीप्लाई करो तो -1 आता है। इसका मतलब है कि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या आना चाहिए? -12 होना चाहिए, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -12 भी है, लेकिन जहां पर भी -12 हो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, वहां स्टूडेंट इसको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड में ये -2 भी रखता है, +2 भी रखता है, +1 भी रखता है, लेकिन पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड में स्टूडेंट ये याद रखना होगा कि जहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को आपने मेंशन करना होगा। इट हैज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन पर ऑक्साइड व्हाइल हैज -12 ऑक्सीडेशन स्टेट इन सुपर ऑक्साइड। स्टूडेंट ये ऑक्सीजन फैमिली की क्या है? करामात है। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है वो है ग्रुप नंबर 7 के, ग्रुप नंबर 7 के करामात। इसमें देखिए क्लोरीन है, इसमें देखिए फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब चेक करें स्टूडेंट, इसमें क्या है? अट्रैक्शन है टूवर्ड, अट्रैक्शन है टूवर्ड, ये प्लस ये 1 × 1 × 1 × 1, लेकिन अट्रैक्शन क्लोरीन की तरफ है -1, इट शुड बी +1, इट शुड बी, इसका मतलब है इसका -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -12 है। अब देखिए, सॉरी -12 नहीं, -1 है। अब इसको अब Cl2O7 में चेक करें, Cl2O7 में अब देखिए, ये इसमें ऑक्सीजन को चेक करें, ऑक्सीजन में -2 है, -2 × 7 -14, ये +7 हो जाएगा, +7 यानी -2 × 7 -14, +7 × 2 +14, -14 × +14 0। तो इट मीन दैट क्लोरीन यहां पे कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है? +7। इसका मतलब है इस ग्रुप में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की पॉसिबिलिटी भी है स्टूडेंट, यानी +7 -7। अब देखिए स्टूडेंट, -1 × +7, ये किस ग्रुप की? 7 ग्रुप की बात हो रही है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसी तरह स्टूडेंट यहां पर हम ग्रुप 8 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोस्टली हम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। इनकी वैलेंसी भी 0 होती है, लेकिन फिर भी जिनॉन जो है, जिनॉन थोड़ा सा इसमें रिएक्टिव है। अब -2 × -8, ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पाया जाता है, यानी कभी कभार इसमें +8 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो नोबल गैसेस हैं वो भी हमें मिल जाते हैं स्टूडेंट। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट है, हर एक कंपाउंड के बारे में मैंने स्टूडेंट बताया, हर एक एलिमेंट के बारे में बता रहा हूं, हर एक कंपाउंड टू कंपाउंड बता रहा हूं स्टूडेंट कि कैसे चेंजेस होते हैं, कैसे चेंज होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में चले जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट आपने क्या करना है? अगर आपने इसको सीखना है तो सीक्वेंस के साथ ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 8 तक सीख लो कि हर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो फिर इंशाल्लाह आपको मुश्किलात नहीं होंगे। और दूसरी बात, आपने इस चैप्टर को या इस टॉपिक को इस तरह नहीं सीखना कि आप क्या करें, इसको जस्ट आप देख ले, देखने से ये नहीं सीख सकते, यू मस्ट प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आप नहीं सीख सकते। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम ये देखते हैं कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट को असाइन कैसे करते हैं। चेक करें स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज अमोनियम नाइट्रेट, एक कंपाउंड है अमोनियम नाइट्रेट। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें 2 आयन है, एक NH4 है, NH4 पॉजिटिव, और दूसरा इसमें NO3-1 है स्टूडेंट। चेक करें, अब देखिए एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं। अब नाइट्रोजन का यहां पे चेक करें, आयन है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लो, और +1 × 4 = +1 स्टूडेंट, ये +1 होल चार्ज है, ये +1 हो जाएगा, तो X + 4 = 1,
तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 4, x इज इक्वल टू -3, यानी यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -3 है स्टूडेंट। चेक करें यहां पर, अब इसको मान लो x माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1 स्टूडेंट, ये होल ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां पे मैंने लगाया। ये आयन है, आयन की बात कर रहा हूं, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू, ये जब ये वहां पे चला जाता है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी -1 प्लस 6, x इज इक्वल टू +5। और स्टूडेंट ये एक टेस्ट में आया था कि अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट A-3 प्लस पायो, B प्लस पायो -3, तो इसी तरह आपने क्या करना होगा, -3 एंड प्लस पायो को टेक करना होगा। कभी कभार इस तरह एमसीक्यूज भी आते हैं, और इस तरह कंपाउंड्स को आपने क्या करना है, आपने इसको स्प्लिट करना है दो आयंस में। जब आप दो आयंस में स्प्लिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास किस तरह कंपाउंड है। ये तो वो है आयन की बात है। अगर आयन ना हो, डबल हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है K2Cr2O7, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में चेक करें, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, -2 इंटू 7 -14। अब जब चलो ऐसे नहीं करते, इस तरह करते हैं कि इसको हम पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप मेंबर है स्टूडेंट, प्रैक्टिस शुरू है, प्रैक्टिस में आप स्टूडेंट अपने आप को स्ट्रांग करो। अब देखिए पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप मेंबर है, इट शुड बी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, कितने हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस क्रोमियम कितने हैं 2, 2x लगा दो, इसको मैंने मालूम करना है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, कितने हैं 7, इज इक्वल टू होल ऑक्सीडेशन स्टेट है कि नहीं है, नहीं है, 0। सिंपल सी बात है, ये 2 हो जाएगा, प्लस 2x -14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 इंटू -14, तो ये बन जाएगा 2x, -12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू +6 हो जाएगा स्टूडेंट। चेक करें, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा स्टूडेंट। ये हो गया आपका ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, +6 आया। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास KMnO4 है स्टूडेंट, चेक करो, तो ये +1 प्लस x, मैंगनीज एक ही है, प्लस x मींस इसको मैंने मालूम करना है। अब प्लस इंटू -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 1 प्लस x -8 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा x -7 इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू +7। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इस क्रोमियम का +6 आ रहा है और यहां पे +7 आ रहा है। अब चेक करें स्टूडेंट, मैंने कल बता चुका हूं, परसों में एक बात कर चुका हूं कि जितनी भी हमारे पास क्या है, जितनी भी रिएक्शंस है, रिएक्शंस की बात कर रहा हूं कि रिएक्शंस जितनी भी है, आप चेक करें, रिएक्शंस की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल हम अल्केन को, या अल्केन को नहीं, अल्कोहल को, अल्कोहल को हम क्या करते हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट मेंबर है, यानी इसको हम कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं स्टूडेंट। अगर हम चाहते हैं कि अल्कोहल से हम अल्डिहाइड बनाए, क्या बनाए, अल्डिहाइड बनाए, यानी अल्कोहल से अल्डिहाइड, पार्शियल ऑक्सीडेशन। अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन चाहते हैं तो अल्कोहल मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे सूरत में हम इन ही कंपाउंड से मदद लेते हैं, इन ही कंपाउंड्स को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दीज आर दी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टूडेंट। बता चुका हूं कल भी कि जिन एलिमेंट का भी किसी कंपाउंड में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 है, +6 है, +8 है, तो उन कंपाउंड को ही हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इन ही कंपाउंड से हम एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन करते हैं। आई होप दैट आपने ये समझ लिया होगा। अगर किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट की समझ ना आया हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।